सभी किसान भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल कृषि एवं स्वास्थ्य में। आशा है आप सब सुखी और संपन्न होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मल्टी क्रॉपिंग फसल के बारे में बताएंगे। मल्टी क्रॉप्स वेजिटेबल्स सब्जी के बारे में बताएंगे, जो आप कम लागत में कम देख रेख में बहुत अच्छा मुनाफा इससे प्राप्त कर पाएंगे। और इस खेती को आप बड़ी ही आसान सी चीज़ों से, जो हम आपको इस में ट्रिक बताएंगे, उनको ट्रिक को लगा करके आप बहुत अच्छा उत्पादन इससे प्राप्त कर पाएंगे। बहुत कम लागत आपकी लगेगी, लेकिन मुनाफा आपको 2 से 4 गुना आपको इससे प्राप्त होता रहेगा। कम समय की यह फसल है और 2-3 महीने इससे आपको रेगुलरली अर्निंग प्राप्त होती रहेगी। 40 से 45 दिन में आपको इससे आय प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। और मार्केट रेट की बात करेंगे तो 30 से 40 रुपए इसके नॉर्मल रेट अभी लोकल मंडी भाव में आप कहीं भी ले जाएंगे तो आराम से यह विक्रय होती रहेगी। और बहुत अच्छी वेजिटेबल क्रॉप होने के कारण इसमें तुड़ाई का भी ज़्यादा कोई आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको बहुत मिर्च की तरह अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। इसमें तुड़ाई भी बहुत आसानी से होगी। हम बात कर रहे हैं भिंडी की खेती के बारे में। भिंडी की खेती 12 महीने फसल इसकी होने लगी है अब तो, ड्रिप के माध्यम से, ड्रेंचिंग के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से। तो आप इस प्रकार आप प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे। हम आपको जो तरीका बताएंगे, आप लोग इसको फॉलो करके यदि इस भिंडी की फसल वेजिटेबल सब्जी वाली फसल को उगाएंगे तो 100% आपको बहुत अच्छा मुनाफा इससे देखने को मिलेगा और आपकी लागत भी बहुत कम लगेगी। तो आप लोगों को शुरुआत में यदि आप 1 एकड़ में लगाना चाहते हैं या आप मक्का के साथ मल्टी क्रॉपिंग में आप इसको लगाना चाहते हैं तो साइड बाउंड्री में भी आप प्लान कर सकते हैं। 1 एकड़ के लिए आपको 3 से 5 हजार रुपये बीज का खर्चा लगेगा, भिंडी के बीज का 1 एकड़ के लिए। तो हम आपको 1 एकड़ के लिए भी बताएंगे और आप साइड बाउंड्री में भी यदि लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी आप लगा सकते हैं। दोनों में ही बहुत यह फायदेमंद चीज़ है भिंडी की सब्जी वाली फसल। 40 से 45 दिन में इससे आपको अर्निंग स्टार्ट होना चालू हो जाती है। अब आपको 1 एकड़ के लिए 2 से 3 बार आपको जुताई कर लेनी है। अच्छी जल निकास वाली आपको मिट्टी का चयन आपको करना है ताकि जल भराव ना हो। वहाँ पर जल यदि भरा रहेगा तो पौधों की जड़ें गल जाती हैं, जिससे उत्पादन बहुत कम हो पाता है। 2 से 3 बार जुताई करने के बाद आपको गोबर की खाद, सड़ी हुई या वर्मी कंपोस्ट 8 से 10 टन आपको 1 एकड़ में फैला देनी है। उसके साथ नीम की खल्ली और राख का आप प्रयोग करेंगे 2 क्विंटल तक। 2 क्विंटल नीम की खल्ली, 2 क्विंटल आपको राख, गाय के उपलों की राख का प्रयोग करना है। राख में पाया जाता है पोटास, बोरोन का अच्छा स्रोत है राख, और फंगीसाइड का भी यह काम करती है। तो इस प्रकार आपको पूरे 1 एकड़ के एरिया में फैला देनी है। अब आप मेड़े बनाकर लगाएंगे, ड्रिप आपको नहीं लगाना है इसमें। आप मेड़े भी बनाएंगे तो ड्रिप का काम आपका सीधा हो जाएगा, क्योंकि बारिश का समय है, ड्रिप की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। हम चाहते हैं कि छोटे से छोटे हमारे यदि 1 एकड़ भी कोई किसान भाई ज़मीन करते हैं, खेती करते हैं, तो वो बड़ी ही आसानी से इस सब्जी वाली क्रॉप्स भिंडी को उगा करके आप बहुत अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बहुत अच्छी लाभ आपको इससे देखने को मिलेंगे। किसानी में, खेती करने में मेहनत तो है ही है, लेकिन मेहनत के साथ साथ आप स्मार्ट तरीके से खेती करेंगे, प्राकृतिक तरीके से खेती करेंगे तो आपकी लागत भी बहुत कम लगेगी और मुनाफा भी आपको दमदार प्राप्त होगा और बहुत अच्छी अर्निंग आप इससे प्राप्त कर पाएंगे। और साथ साथ आपकी ज़मीन में भी इससे सुधार आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद आपको राख डालने के बाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम की खली डालने के बाद आप बीज आप डालेंगे तो 20 से 25 दिन के जैसे ही आपके पौधे होते हैं तो उसके बाद आपको जीवामृत पोषण के लिए आपको हर 15 दिन में, हर 20 दिन में आपको जीवामृत का घोल बना करके आपको पोषण के लिए हर 15 दिन में आपको पौधों तक पहुंचाना है। आप या पंप से भी स्प्रे कर सकते हैं या आप सीधा बाल्टियों में डाल के सीधा भी आप इससे पौधों तक पहुंचा सकते हैं। तो हर 15 दिन में आपको जीवामृत का प्रयोग करना ही करना है। ये माइक्रो बैक्टीरिया को जनरेट करेगा आपकी ज़मीन में
नमी बना के रखेगा, जमीन को भुरभुरा बनाने का काम करेगा। पौधा पूर्ण पोषण ग्रहण करके अपने फलों की कैपेसिटी को बढ़ाएंगे, पौधे में हरापन रहेगा, पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। इससे जीवामृत की वीडियो हमने बहुत बनाए हैं, 2-3-4 चैनल पर डली हुई है, तो आप लोग कोई भी एक देख करके आप जीवामृत बना सकते हैं। उसके बाद आपको मच्छर के लिए फिर जैसठ माहू के लिए आपको उसमें नील स्टिकी ट्रैप या पीले स्टिकी ट्रैप आपको लगाने हैं। बीचों में भी आप लगा सकते हैं, साइड में भी आप लगा सकते हैं। इससे रस चूसा कीट आकर्षित होकर स्वतः ही इसमें चिपक के नष्ट हो जाते हैं। तो ये आपका हो गया मच्छर माहू या फिर जैसठ के लिए। अब बात करेंगे हम इल्ली की। भिंडी में बहुत मात्रा में इल्ली सुंडी का प्रकोप रहता है, तो उसके लिए आपको 5 से 6 केजी आप नीम के पत्ते ले लेंगे, उसको मिक्सी में पीस करके उसका अर्क निकाल के आपको 1 ml 1 लीटर पानी में आपको घोल बना करके आपको सीधा पौधों पर स्प्रे कर देना है, या आप नीम ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 ml 1 लीटर पानी में मिला करके आपको सीधा स्प्रे कर देना है। तो ये सभी प्रकार की सुंडी, इल्ली, सभी प्रकार की छोटी बड़ी इल्ली को खेत से बाहर भगा देगा, ये नष्ट करने का काम करेगा। क्योंकि नीम में होते हैं 100 से प्लस नेचुरल फंगीसाइड एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो आपकी इल्ली, सुंडी, सभी प्रकार के कीटों के दुष्प्रभावों को नष्ट करने का काम करता है। इसके बाद आप गोमूत्र का 5% प्रयोग करेंगे। 1 लीटर में 5 ml गोमूत्र मिला करके आप सीधा स्प्रे करेंगे, तो सभी प्रकार के फफूंदी, फंगस से भी आपकी फसल की सुरक्षा हो पाएगी। अब बात करेंगे फंगीसाइड के लिए। फंगस वगैरह आती है तो उसके लिए आपको 20 से 25 लीटर छाछ लेना है, उसमें 1.5 से 2 kg आपको गुड़ मिक्स करके 4-5 दिन मटके में स्टोर करके आपको रख देना है। हवा न लगे ऐसा आप सुरक्षित स्थान पर 4 से 5 दिन रखेंगे। उसके बाद आपको 1 लीटर घोल को 1 लीटर पंप एक बड़े पंप में 20 से 25 लीटर वाली टंकी में मिला करके आप सीधा स्प्रे करेंगे, तो जिद्दी से जिद्दी फंगस को ये आपके खेत से नष्ट कर देगा और पौधों की भी पौध वृद्धि होगी, पौधे में हरापन आएगा, पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, पौधा हरा भरा रहेगा, पौधे की फूल फल की सेटिंग भी इससे इंक्रीज होती है, पौधों में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार आपको करना है। और यदि इल्ली ज़्यादा मात्रा में आती है, सुंडी ज़्यादा मात्रा में आती है, तो उसके लिए आप जैविक ब्रह्मास्त्र, जैविक आग्नेयास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। जो चैनल पर वीडियो डले हुए हैं, तो वहां से आप देख करके बना के आप बहुत आसानी से सभी प्रकार के कीटों से आप अपनी फसल की सुरक्षा कर पाएंगे। और छोटे किसान इसको जरूर करें। प्राकृतिक तरीके से आपकी लागत भी बहुत कम लगेगी और मुनाफा आपको बहुत अच्छा देखने को आपको मिलेगा। तो इसमें 45 से 50 दिन में भिंडी की तुड़ाई आप चालू कर देंगे। उसके बाद 2 से 3 दिन में, हर 2 से 3 दिन में तुड़ाई आप कर सकते हैं। 3-4 महीने रेगुलर आपको भिंडी से लाभ प्राप्त होता रहेगा। तो इस प्रकार आप भिंडी की खेती जरूर करें और लाभ उठाएं। प्राकृतिक तरीके से आपकी जमीन भी सुधरेगी और आपको बहुत अच्छी आय भी इससे प्राप्त होती रहेगी। मक्का की साइड में आप यदि लगाना चाहते हैं, तो मक्का की साइड में भी जो जगह डली है, आप वहां भी इसको लगा करके बहुत अच्छा लाभ उठा सकते हैं। 300-400 ही पौधे हो गए आपके, तो बढ़िया आपको लाभ इससे होता रहेगा और रोजमर्रा के खर्चों पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी से आपके खर्चे चलेंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।